अब तक जो हम लोगों ने पढ़ा था पिछले क्लासेस में कि सिलिया और रोजालिंड ये दोनों पहले पहुंच जाती हैं कहाँ? फॉरेस्ट ऑफ अर्डेन, अर्डेन के जंगल में, अपने मतलब फादर के तलाश में, है ना, अपने फादर के ड्यूक के तलाश में। और उधर ओरलैंडो भी ओल्ड एडम के साथ, है ना, जब ओलिवर उसको मारना चाह रहा था तो ओरलैंडो भी ओल्ड एडम के साथ कहाँ चला आया? फॉरेस्ट ऑफ अर्डेन, अर्डेन के जंगल में। और बाई चांस वो पहुंच गया ओल्ड ड्यूक के पास। ये हम लोग पढ़ चुके थे। और फिर इन दोनों का मुलाकात भी होता है, रोजालिंड और ओरलैंडो का, जबकि ओरलैंडो रोजालिंड को नहीं पहचानता, लेकिन रोजालिंड उसको पहचान लेती है। ठीक है, अब उन लोगों का मिलना शुरू हो जाता है। अब अचानक से एक दिन क्या घटना घटता है सुनोगे। ओरलैंडो अपने रोज के मुताबिक, जो वो उसका अपना रोजाना जो ड्यूटी था, किससे मिलने का? रोजालिंड से मिलने का, वो निकला था। रास्ते में जब वो जा रहा था तब उसने देखा कि एक व्यक्ति जो है ना, एक व्यक्ति सामने लेटा हुआ है, जिसके सीने पर सांप जो है चल रहा है। कौन चल रहा है? सांप। वो नजदीक जाता है, जैसे ही वो नजदीक जाता है वो सांप वहां से भाग जाता है। लेकिन वहीं पर वो देखता है कि एक शेरनी, लायनेस, इंतजार कर रही थी उस व्यक्ति के उठने का, मतलब वो जागे तो उस पर वो अटैक करे। कारण शेर या शेरनी जो होते हैं वो मरे हुए व्यक्ति पर अटैक नहीं करते। तो शायद उस लायनेस को लग रहा था कि ये जो सोया हुआ व्यक्ति है ये कौन है? मरा हुआ है। तो वो इंतजार कर रहे थे। तो वो ओरलैंडो जो है, फिर जब उस व्यक्ति के चेहरे की तरफ देखा, ये दरअसल कोई और व्यक्ति नहीं था, उसका अपना खुद का बड़ा भाई ओलिवर था। थोड़ी देर के लिए उसके मन में आया कि हम छोड़ के चले जाएं। क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति हमेशा हमको क्या करता है? मारने का प्लान करता है। तो वो चाहता तो छोड़ के जा सकता था, लेकिन ऐसा वो नहीं किया। शेरनी से लड़ा, शेरनी को मारा। और ये सारी घटना को देखते हुए ओलिवर जब होश में आता है तो वो बहुत अफसोस करता है कि जिस छोटे भाई को वो मारने का हर प्लान बनाता था, आज वही छोटा भाई उसके जीवन को क्या कर रहा है? बचा रहा है। ठीक है, देखिए, वन मॉर्निंग, एक दिन सुबह, व्हेन ओरलैंडो वॉज गोइंग टू विजिट जिनामेड, जब ओरलैंडो जिनामेड से मिलने जा रहा था, ही सॉ ए मैन लाइंग अस्लीप ऑन द ग्राउंड, उसने देखा कि एक व्यक्ति जो है ना ग्राउंड पर लेटा हुआ है। एंड ए स्नेक ट्विस्टेड राउंड हिज नेक, और एक स्नेक, सांप जो है उसके गर्दन के ऊपर ट्विस्ट कर रहा है, मुड़ रहा है, मतलब घूम रहा है। एज ही अप्रोच्ड द स्नेक ग्लाइडेड अवे फ्रॉम द मैन, जैसे वो पहले वहां तक पहुंचा, वो सांप जो था उस व्यक्ति के ऊपर से चला जाता है, मतलब भाग जाता है। देन एज ओरलैंडो वेंट क्लोजर, जब ओरलैंडो और नजदीक गया, ही परसीव्ड ए लायनेस इन द बुश, झाड़ी में उसने एक शेरनी को देखा। वेटिंग फॉर इट्स प्रे, जो वो अपने दुश्मन का इंतजार कर रही थी, टू अवेक, जागने का, बिकॉज लायंस डोंट अटैक द डेड, क्योंकि लायंस जो होते हैं ना, शेर जो होते हैं, कभी भी डेड व्यक्तियों पर अटैक नहीं करते। व्हेन ओरलैंडो लुक्ड एट द फेस ऑफ द मैन, जब उसने उस लेटे हुए व्यक्ति के फेस पर देखा, तो ही सॉ दैट द मैन वाज हिज ओन ब्रदर ओलिवर। कौन व्यक्ति था वो? उसका खुद का बड़ा भाई ओलिवर, हु हैड ट्राइड टू गेट राइड ऑफ हिम
जो हमेशा उससे छुटकारा पाने का कोशिश करता था। ही वॉज अबाउट टू गो बट ब्रदरली अफेक्शन प्रिवेंटेड हिम टू लीव हिज ब्रदर इन दैट डेंजर। वह जाने के लिए तैयार था, लेकिन वो भाई वाला प्यार जो है ना, वो उसको रोक दिया उस खतरे से, है ना, ताकि भाई को खतरे में छोड़ करके वो जाना नहीं चाह रहा था। ही फाउट द लायनेस एंड सेव्ड द लाइफ ऑफ हिज ब्रदर। वह शेरनी से लड़ा और अपने भाई को बचा लिया। दस ही सेव्ड द लाइफ ऑफ हिज ब्रदर फ्रॉम द वेनोमिनस स्नेक। इस तरह से वह अपने भाई को जहरीले सांप से बचाया, एंड द डेंजरस लायनेस, और उस खतरनाक शेरनी से भी बचाया। बट बिफोर ही कुड सेव हिज ब्रदर द लायनेस हैड टॉर्न वन ऑफ हिज आर्म्स विथ देयर शार्प क्लॉज। इसके पहले कि मतलब वो अपने भाई के जीवन को बचाता, लायनेस ने अपने शार्प क्लॉज से, तेज पंजों से, ये जो पंजा होता ना, उसने उस पर मार दिया था, माने शेरनी ने। किसके ऊपर? ओरलैंडो के ऊपर। वाइल ओरलैंडो वॉज इंगेज्ड इन द फाइट, जब ओरलैंडो उस लड़ाई कर रहा था, हिज ब्रदर अवोक, वह जागा, उसका भाई, एंड सॉ हाउ द ब्रदर ही हैड डिस्पाइज्ड एंड अब्यूज्ड सो मच। उसने देखा, ओलिवर देखता है कितना अपने भाई को, जिस भाई को वो डिस्पाइज्ड करता था, नफरत करता था, जिस भाई से को वो गाली देता था, फाउट विथ हिज लाइफ टू सेव हिम फ्रॉम द लायनेस। वो अपने जीवन से खेल रहा था शेरनी से लड़ाई करके। ही वॉज फुल ऑफ रिमोर्स, वह बहुत पछताता है। रिमोर्स माने पछताना। एंड आफ्टर ओरलैंडो हैड किल्ड द लायनेस, जब ओरलैंडो ने लायनेस को मार डाला, ओलिवर बेग्ड हिज मर्सी। ओलिवर जो है ना, उससे दया का भीख मांगता है उससे। किससे? ओरलैंडो से। ओरलैंडो सीइंग हिज ब्रदर रिपेंटिंग हिज डीड्स, जब ओरलैंडो ने देखा कि उसका भाई पछता रहा है अपने कर्मों पर, रेडिली फॉरगिव हिम, वह तुरंत माफ़ कर देता है, एंड टूक हिम इन हिज आर्म्स, और उसे अपने बाहों में उठा लेता है। बट एज ही द वुंड मेड हिम वीक, और ओरलैंडो एकदम उसके घाव जो लगा हुआ था ना, उससे वो वीक महसूस कर रहा था। ओरलैंडो आस्क्ड ओलिवर टू गिव द मैसेज टू जेनेमेड दैट ही वुड नॉट बी एबल टू विजिट हर दैट डे। ओरलैंडो ने ओलिवर से कहा कि जाओ जेनेमेड को थोड़ा बता दो कि आज मैं उससे मिलने नहीं आ पाऊंगा। क्या चीज़ की वजह से? ये चोट की वजह से। ओलिवर वेंट टू देयर कॉटेज एंड नरेटेड टू देम द होल स्टोरी। ओलिवर, बड़ा भाई जो है, रोजालिंड के पास उनके कॉटेज पर जाता है और सारा कहानी बताता है। मोर ओवर ही कन्फेस्ड हिज ओन मिसडीड्स, फिर भी वो अपने मिसडीड, अपने गलत कर्मों का वो माने कन्फेस करता, स्वीकारता है। एंड ऑल्सो स्पोक ऑफ देयर रिकॉन्सिलेशन, और बाद में ओलिवर ने अपने रिकॉन्सिलेशन यानी अपने भाई को बता देता है कि हम लोग फिर से, माने रोजालिंड को बता देता है कि हम लोग फिर से दोबारा मिल चुके हैं, मतलब हम लोग एक दूसरे को माफ़ी दे चुके हैं। द सिंसियर सॉरो ऑफ ओलिवर वॉज सो ओवरवेमिंग, माने इतना दुख से ओलिवर अपने सारी बातों को बताया और इतना वो ओवरवेलमिंग था दैट एलियाना जो थी ना, छोटी बहन एलियाना, एट वंस फेल इन लव विथ हिम, वो ओलिवर से प्यार करने लगी। उसको, उसके बातों को, उसके दुख को, उसके बातों को सुन करके एलियाना को किससे प्यार हो गया? ओलिवर से। ओलिवर ऑन द अदर हैंड सॉ हाउ pitied him for his distress over his misdeeds and he also at the same time fell in love। ओलिवर ने देखा कि वो कितना सी pitied him, माने वो कितना दुखी महसूस कर रही थी, तो उसको भी अपने मन में उसके लिए लव फीलिंग्स आता है। किसके लिए? एलियाना के लिए। मतलब ओलिवर और एलियाना दोनों एक दूसरे को क्या करने लगे? प्यार करने लगे। इन द मीन टाइम when Oliver and Eliana were exchanging hearts, एलियाना और ओलिवर जब एक दूसरे का हार्ट्स एक्सचेंज कर रहे थे, माने दिल की बातें चल रही थी, जेनेमेड जो थी ना, ऑन हियरिंग अबाउट ओरलैंडोज वुंड्स,
जब वो सुनी ओरलैंडो के घाव के बारे में, when she recovered she tried to convince, हाँ, तो वो फेंटेड हो जाती है। फेंटेड यानी कि बेहोश हो जाती है। ओरलैंडो के घाव के बारे में, चोट के बारे में जब सुनती है तो रोजालिंड बेहोश हो जाती है। When she recovered, जब वो ठीक होती है, she tried to convince Oliver that she had finished the zone as Rosalind would have done had she heard about the wounds of Orlando। उसने कहा कि दरअसल हम इसलिए हुए क्योंकि रोजालिंड भी यही करती। ओरलैंडो के घाव के बारे में सुन करके रोजालिंड भी ऐसे ही बेहोश होती, इसलिए हम भी थोड़ा बेहोश हो गए। बट ओलिवर वॉज नॉट कन्विंस्ड एज ही परसीव्ड हाउ पेल जिनामेड हैड बीन। ओलिवर जो थे ना, वो कन्विंस्ड नहीं हुए क्योंकि उसने देखा कि रोजालिंड जो थी ना पूरी तरह से पीला पड़ चुकी थी, उसका चेहरा जो है ना पूरा पैल पड़ के हो गया था। एंड ही सेड वेल इफ यू डिड काउंटरफीट टेक ए गुड हर्ट। अगर आप ऐसे माने बता रहे हो, इसका मतलब आपके पास अच्छा दिल है। एंड काउंटरफीट टू बी ए मैन, सच में एक इंसान होने के बावजूद, माने मर्द होने के बावजूद भी आप कितना माने अच्छा माने नाटक करते हो या कुछ भी ऐसा। जिनामेड रिप्लाइड दैट इट वॉज एग्जैक्टली व्हाट शी वॉज डूइंग। जिनामेड कहती है, हाँ मैं वही कर रही हूँ। एंड दैट शी शुड हैव बीन ए वोमेन इंस्टीड ऑफ बीइंग ए मैन। वो कहती है, काश मैं भी एक औरत होती, मर्द के जगह मैं एक औरत होती, जबकि सच्चाई क्या है, वो औरत ही है। खैर, अब ओलिवर वापस आता है अपने भाई के पास और सब कुछ बताता है। और फिर उसने यह भी स्वीकार किया, सुनो, उसने यह भी स्वीकार किया, ओलिवर वापस आता है और स्वीकार करता है कि वो अलीना से लव करने लगा। और रोजालिंड के बारे में भी बताता है ओरलैंडो को। और अब सुनो उसने क्या डिसीजन लिया है ओलिवर ने, कि वो अब एलिएना से शादी करके इसी जंगल में रहेगा, सैफर्ड और सैफर्डिस बन करके, माने गडेरियन बन के। और जितना राजपाट है, जितना दौलत है, वो सब अपने छोटे भाई ओरलैंडो को देने के लिए तैयार है। प्यार में बहुत ताकत होता है, लोग घर छोड़ देते हैं, भाग जाते हैं, समझ रहे हो। तो इन्होंने अपना पूरा संपत्ति ही क्या कर दिया, अपने छोटे भाई को दान कर। देखो वही लिखा, ओलिवर रिटर्न्ड आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। बहुत देर बाद ओलिवर वापस आता है। एंड टोल्ड हिज ब्रदर ऑफ सोइंग ऑफ जिनामेड एंड ऑल्सो ऑफ हिज लव टुवर्ड्स द सैफर्डिस। वह पूरा कहानी बताता है जिनामेड का, किस तरीके से वो बेहोश हुई थी, और फिर वो अपना प्यार के बारे में भी बताता है सैफर्डिस, एलिएना का। He spoke in such a manner as if he had already decided upon his marriage to Eliana। वो ऐसे बात कर रहा था मानो अब वो शादी करने वाला हो एलियाना से। He also said that he would stay there in the forest and be a shepherd। उसने ये भी कहा कि हम यहीं जंगल में रहेंगे और सैफर्ड बन जाएंगे, गडेरिया बनेंगे। As regardless his state, जहाँ तक स्टेट की बात है, मतलब जहाँ तक प्रॉपर्टी की बात है, पूरा स्टेट के राज्य की बात है, he would give the same to Orlando as well as his home। मैंने अपना घर, स्टेट, राज्य सब वो अपने भाई ओरलैंडो को वापस कर देगा। ओरलैंडो सजेस्टेड दैट ओलिवर एंड एलिएना शुड गेट मैरिड द नेक्स्ट डे। ओरलैंडो सजेस्ट करता है ओलिवर को कि जाओ तुम एलियाना से बात करो और तुम लोग कल ही शादी कर लो। एंड ही वुड इनवाइट द ड्यूक टू देयर मैरिज। और उसने कहा कि तुम्हारे शादी में हम राजा ड्यूक को इनवाइट करेंगे, ठीक है ना, राजा को हम इनवाइट करेंगे। ही ऑल्सो एडवाइज्ड हिज ब्रदर टू कंसल्ट सेम विथ एलियाना। उसने कहा कि जाओ तुम जल्दी से एलियाना से मिलो। व्हेन ओलिवर वेंट टू एलियाना, जब ओलिवर एलियाना के पास गया, जिनामेड केम टू ओरलैंडो। ओलिवर एलियाना के पास गया मिलने के लिए। उधर जिनामेड आई है किससे मिलने के लिए, ओरलैंडो से। जिनामेड केम टू ओरलैंडो टू इंक्वायरी अबाउट हिज हेल्थ। उसके हेल्थ के बारे में पूछने के लिए वो उधर से आई है।
Orlando and Ganymede talked of how Oliver and Eliana loved each other from their first sight. ओलिवर माने ओरलैंडो और जेनेमेड जो है ना बात कर रहे हैं कैसे कितनी जल्दी ओलिवर और एलियाना एक दूसरे को पहले ही नज़र में प्यार करने लगे। एंड ओरलैंडो इन्फॉर्म्ड, ओरलैंडो ने भी बोला दैट हिज ब्रदर हैड गॉन टू हर टू सीक आस्क फॉर हर हैंड। वो कहता है कि मेरा भाई ओलिवर गया है एलियाना से उसका हाथ मांगने के लिए। दे वुड गेट मैरिड द नेक्स्ट डे। उसने कहा इफ़ एलियाना वॉज विलिंग, अगर एलियाना चाहेगी तो वो लोग कल ही शादी कर लेंगे। ही विश्ड ही कुड बी ऑल्सो मैरिड ऑन द सेम डे टू हिज फेयर रोजालिंड। कहता है काश हम भी कल ही अपने रोजालिंड से शादी कर लेते, काश। जेनेमेड लाइक्ड द प्रपोजल, जेनेमेड को ये प्रपोजल पसंद आया। एंड सेड दैट इफ ओरलैंडो रियली लव्ड रोजालिंड ही शुड हैव हिज विशेस फुलफिल्ड। जेनेमेड कहता है कि अगर तुम रोजालिंड को सचमुच प्यार करते हो और तुम सचमुच शादी करना चाहते हो, तुम्हारा विश फुलफिल होगा कल ही। सी सेड दैट शी वुड ट्राई टू ब्रिंग रोजालिंड द नेक्स्ट डे बाई ए स्पेशल मैजिकल पावर विच शी हैड लर्न फ्रॉम हर अंकल। कहती है कि हमको मेरे अंकल ने जादू सिखाया था, मैजिकल पावर सिखाया था, उसी मैजिक से, उसी जादू से मैं तुम्हारे रोजालिंड को कल ला दूंगी। समझ में आया? ला दूंगा, है ना। When Ganymede said, जेनेमेड ने यह भी कहा पुट ऑन योर बेस्ट क्लोथ्स, अपने सबसे बेहतर कपड़े वगैरह तुम पहन के रहना कल। एंड बाइट द ड्यूक, और ड्यूक को भी बुलाना, राजा को। एंड योर फ्रेंड्स टू योर वेडिंग, और अपने दोस्तों को भी तुम बुला लेना शादी में। फॉर इफ़ यू डिज़ायर टू बी मैरिड टुमारो टू रोजालिंड, अगर तुमने सोचा है, इच्छा रखा है रोजालिंड से शादी करने का, सी विल बी हियर, वो यहाँ रहेगी। द फॉन्ड लवर कुड नॉट बिलीव द हिज ईयर्स, वो प्रेमी जो था ना अपने कानों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। उसको नहीं क्योंकि उसको लग रहा था कि जंगल में कहाँ से इतना जल्दी। द नेक्स्ट मॉर्निंग, दूसरे दिन सुबह, बोथ ओलिवर एंड ओरलैंडो केम टू द ड्यूक अलॉन्ग विथ एलियाना। दूसरे दिन ओलिवर और ओरलैंडो ड्यूक के पास आए एलियाना के साथ, क्योंकि शादी तो ओलिवर और एलियाना का होने वाला था। रोजालिंड तो प्रकट होगी, है ना, रोजालिंड तो है नहीं। खैर, द ड्यूक सरप्राइज, अच्छा ड्यूक, इधर राजा जो थे ना वो आश्चर्य कर रहे हैं किस बात का, कि उनकी बेटी, उनको खुशी है कि उनकी बेटी जो है ना आने वाली है, मतलब आज दिखाई देगी, उनके पास आएगी। लेकिन वो पूछते हैं ओरलैंडो से कि क्या सचमुच जादू वगैरह होता है क्या। देखो, द ड्यूक सरप्राइज टू हियर दैट इट वॉज हिज ओन डॉटर टू बी ब्रॉट देयर। ड्यूक जो थे ना वो आश्चर्यचकित थे। द ड्यूक वॉज सरप्राइज टू हियर दैट इट वॉज हिज ओन डॉटर टू बी ब्रॉट देयर। राजा जो थे ना इस बात से आश्चर्यचकित थे कि उनकी लड़की जो है ना आज आने वाली है। आस्क्ड ओरलैंडो, उन्होंने ओरलैंडो से पूछा इफ रियली द मिराकल कुड बी डन, क्या सच में मिराकल होता है, जादू होता है। एज ओरलैंडो स्ट्राइव टू आंसर, जैसे ही जवाब देने जा रहा था ओरलैंडो, जेनीमेड केम टू द ड्यूक। जेनीमेड जो थी ना वो ड्यूक के पास आती है एंड आस्क्ड, जेनीमेड पूछती है ड्यूक से, माने अपने फादर से ही ना। अरे ड्यूक कौन है? रोजालिंड के फादर। रोजालिंड कौन है? जेनीमेड। वो पूछती है क्या आप अपनी लड़की का शादी ओरलैंडो से करना चाहते हैं? तो वो राजी हो जाते हैं, हाँ। फिर वो ओरलैंडो से पूछता ही है कि क्या तुम, अगर मैं और रोजालिंड को यहाँ लाऊं, क्या तुम शादी करोगे? तो वो भी कहता है हाँ। यही सब चल रहा है। Ganymede came to the duke and asked if the duke willed to give his daughter in the hands of Orlando, and he agreed. वो पूछती है कि क्या आप अपनी लड़की का हाथ ओरलैंडो के हाथ में दोगे? He agreed, वह राजी हो गया। Then she asked Orlando,
वेदर ही वुड मैरी रोजालिंड इफ सी बी ब्रॉट हेयर। पूछती है वो, क्या तुम शादी करोगे रोजालिंड से अगर उसको यहाँ लाया जाए? ही सेड दैट ही वुड। उसने कहा हाँ। द टू सिस्टर, दोनों बहनें वेंट इनसाइड द कॉटेज। वो दोनों बहनें कॉटेज के अंदर जाती हैं एंड पुट ऑफ देयर डिसगेसेस, अपने पूरे रूप को पूरी तरह से बदल लेती हैं। मतलब अब वो एलियना और जेनिमेड नहीं रही, अब क्या बन गई लोग? रोजालिंड और सिलिया। और कॉटेज से बाहर निकल के रोजालिंड जो है ना, अपने पिता के पैरों के पास झुक करके बैठ जाती है और पूरा कहानी सब कुछ बताती है। देखो, when all the persons were eagerly waiting for a miracle to happen, जैसे ही सारे लोग इंतजार कर रहे थे कि कुछ जादू होने वाला है, रोजालिंड एंड सिलिया एंटर्ड इन द पर्सोनाज। रोजालिंड और सिलिया जो थी ना, अपने पर्सोनाज यानी कि अपना जो राजकुमारियों वाला जो रूप होता है, उस रूप में वो लोग आई। एंड रोजालिंड थ्रू हरसेल्फ ऑन हर नीज ऑफ हर फादर फॉर हिज ब्लेसिंग्स। वो झुक कर बैठ जाती है अपने घुटनों के बल अपने पिता से आशीर्वाद लेने के लिए। रोजालिंड देन रिलेटेड द होल एपिसोड ऑफ हर बैनिशमेंट फ्रॉम द पैलेस। फिर वो सारा कहानी बताती है कैसे वो महल से निकली एंड देयर एडवेंचर टू द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ हर फादर, और किस तरीके से एडवेंचर करते हुए अपने फादर के पास वो लोग पहुंची। द ड्यूक वेप्ट इन जॉय टू गेट बैक हिज ओन डॉटर एंड गेव ऑल ऑफ देम हिज हार्टिएस्ट ब्लेसिंग्स। माने राजा जो थे ना, बहुत खुश थे अपनी लड़की को वापस पा करके, और उन्होंने आशीर्वाद दिया। द टू कपल्स गॉट मैरिड इन द फॉरेस्ट। दोनों कपल्स का शादी हुआ, दोनों का मतलब चारों का एक साथ शादी हो रहा है। द मैरिज डिड नॉट हैव द स्प्लेंडर ऑफ द रॉयल्स बट इट वॉज द हैप्पीएस्ट मैरिज दैट कुड एवर बी इमेजिन्ड। हालांकि वो शादी शाही महल की तरह राजाओं का जैसे होता है वैसा तो नहीं था, लेकिन जो स्प्लेंडर था, जो वहाँ का मतलब खुशी था, वो कम भी नहीं था। एज दे वेयर हैविंग देयर वेंसन एंड थॉट दैट देयर वॉज नथिंग मोर टू बी वॉन्टेड एट दैट टाइम। जब सब ये सब खत्म हो रहा था और उन लोगों को लग रहा था अब तो कुछ नया कुछ होने वाला है नहीं। A messenger arrived to inform the duke that his dukedom has been restored to him. तभी एक सुनो, लास्ट में भी ट्विस्टिंग है। तभी एक दूत आता है, फ्रेडरिक का एक दूत मैसेंजर आता है और आकर के राजा को कहता है कि आपको आपका पूरा संपत्ति, पूरा राज्य वापस किया जा रहा है। फ्रेडरिक राजा ने हमें भेजा है, आपका पूरा संपत्ति आपको वापस किया जा रहा है, आप अब जंगल छोड़िए, राज्य में चलिए। ऐसा कैसे हो गया? दरअसल सिलिया और रोजालिंड जब भाग करके महल से आई अर्डेन के जंगल में, फ्रेडरिक सिलिया के फादर बहुत गुस्से में पूरा सेना तैयार करके अपने बड़े भाई पर अटैक करने के लिए महल से निकले अर्डेन के जंगल के लिए। लेकिन अर्डेन के जंगल में पहुंचते पहुंचते जब वो अंदर आए जंगल में, उनका मुलाकात एक हर्मिट से होता है। हर्मिट सन्यासी, साधु है ना, साधु टाइप के जो लोग व्यक्ति होते हैं, सेंट टाइप के जो व्यक्ति होते हैं, उनसे मुलाकात होता है। अच्छा, उस आदमी ने फ्रेडरिक माने उस सन्यासी ने फ्रेडरिक को इतना समझा दिया कि वो अपना बाकी का जीवन रिलीजियस लाइफ में बिताना चाहते थे। मतलब धार्मिक होकर के, मजहबी होकर के, कि वो कहने का मतलब मुझे अब दुनिया से कोई मतलब नहीं है, अब हमको अपने रिलीजन्स के हिसाब से जीना है। नहीं समझे? मैंने देश दुनिया छोड़ देना है, अब हमको रिलीजियसली अपने लाइफ को बिताना है। इसीलिए उन्होंने क्या किया, अपने बड़े भाई को पूरा राजपाट फिर से वापस कर दिया। देखो, द अनसर्पर यानी कि अन्यायी, enraged at the flight of Cilia,
गुस्साए हुए थे। फ्रेडरिक जो थे, उन्हीं को, फ्रेडरिक को बोला गया है आंसर पर। एनरैग्ड एट द फ्लाइट ऑफ सिलिया, सिलिया के भागने से बहुत ज़्यादा गुस्साए हुए थे। एंड हियरिंग दैट मेन ऑफ ग्रेट वर्थ वेयर फॉलोइंग द बैनिस ड्यूक टू ज्वाइन हिम इन द फॉरेस्ट, जब उनको पता चला कि सारे लोग जा करके माने फॉरेस्ट में रहना पसंद कर रहे हैं, फ्रेडरिक के राज्य में रहना पसंद नहीं कर रहे हैं, तो ड्यूक टू ज्वाइन हिम इन द फॉरेस्ट रिजॉल्व टू पुट एन एंड ऑफ दिस माइजरी, तो उन्होंने सोचा, उन्होंने संकल्प लिया कि अब इस समस्या को ही खत्म करेंगे। Thus he brought a huge army to execute his design to kill his brother, इसलिए उन्होंने एक बड़ा सा आर्मी लिया अपने भाई को किल करने के लिए। बट एज प्रोविडेंस वुड हैव इट, शायद किस्मत था, ही वॉज कम्प्लीटली चेंज्ड बाई ए हर्मिट, वो पूरी तरह से एक हर्मिट के द्वारा समझाए जाने के बाद उनका दिमाग ही बदल गया। whom he met as he entered the forest, जब जिससे वो एंटर करते वक्त मिले थे, कहाँ, जंगल में। he thus changed, decided to spend the rest of his days in a religious house after returning to the dukedom to his brother, इस तरह से वो अपने दिमाग को पूरी तरह से बदल लिए थे कि वो अपने लाइफ को अब रिलीजियस हाउस में अपना बिताएंगे, माने धार्मिक कार्यों में, और अपने भाई को रिटर्न कर देंगे ड्यूकडम को, टू हिज ब्रदर एंड द रियल ओनर ऑफ द ड्यूकडम, जो कि रियल ओनर है ड्यूकडम का। द फर्स्ट एक्ट ऑफ द पेनिटेंस वॉज टू सेंड द मैसेंजर, इसीलिए उन्होंने पहला काम किया था, दूत को भेज दिया था टू हिज ब्रदर टू रिस्टोर टू हिम हिज डोमेन, उन्होंने कहा था कि आप अपने डोमेन यानी कि अपने राज्य को आकर के वापस ले लीजिए। एंड द फॉलोअर्स एज वेल एज द लैंड्स एंड रेवेन्यूज, और सारे फॉलोअर्स लोगों को भी उन्होंने पूरा का पूरा लैंड, रेवेन्यूज, सब कुछ उन्होंने अपने बड़े भाई को वापस कर दिया। दिस न्यूज एज अनएक्सपेक्टेड एंड एज इट वॉज वेलकम, ये न्यूज़ तो अनएक्सपेक्टेड था ही, लेकिन ये वेलकम किया गया। केम एट ए टाइम टू एनलिवियन द फेस्टिविटी एंड रिजॉइसिंग ऑफ द टू मैरिजेस, अब इस दोनों शादी में जब ये न्यूज़ आया तो खुशी का और भी माहौल बढ़ गया। सिलिया कॉम्प्लीमेंटेड हर कजिन ऑन द गुड फॉर्च्यून, सिलिया ने कॉम्प्लीमेंट दिया अपनी बहन को उसके अच्छे भविष्य का। विच हैड हैपन टू द ड्यूक एंड विश्ड हर जॉय, उसने ड्यूक को, जो कि ड्यूक के साथ हुआ, मतलब अच्छा किस्मत आ गया सबका, और वो लोग सब खुशी से रहने लगे। द ड्यूक नाउ हैड द अपॉर्चुनिटी टू रिवार्ड द ट्रू फॉलोअर्स, अब ड्यूक रिवार्ड दे रहे थे महल में, जब वो लोग आ गए, सब लोग महल में आ गए, तो अब अपने फॉलोअर्स लोगों को वो अपने तरफ से क्या कर रहे थे, पुरस्कृत कर रहे थे, अवार्ड दे रहे थे। Who had stayed with him in his adversity, जो लोग उनके इस एडवर्सिटी यानी कि इस दुखद परिस्थिति में उनके साथ जो लोग थे। एंड द वर्दी फॉलोअर्स वेयर प्लीज टू रिटर्न विथ हिम टू द पैलेस ऑफ देयर लॉफुल ड्यूक, और जितने फॉलोअर्स थे लोग बहुत खुश थे अपने राजा के साथ वापस महल में आकर के। समझ में आया? इस तरह से ये पूरा कहानी का समाप्त हो।